Hello students, today we will be taking up cross multiplication method for solution of pair of linear equation into variable. Till now we have discussed the graphic method to solve the pair of linear equation. After that we discussed substitution method and elimination method. Today we will be discussing the cross multiplication method to solve the pair of linear equation. ओके अब इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को. इफ वी आर गिवन दिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करना है आपको सोल्व करने के लिए. सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कांस्टेंट्स है इनको लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट्स किसमें हो, लेफ्ट हैंड साइड में. तो इक्वेशन के आगे इक्वेशन लिखनी है तो हम सिंबल यूज करेंगे implies that. This implies that bring 35 on the left hand side. This is 5x plus में 3y minus 35 this is equal to 0 and this implies that 2x plus 4y minus 28 this is equal to 0. अब हमें मेथड कौन सा यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लिखेंगे applying cross multiplication method. Applying cross multiplication method. इसमें कुछ एक पैटर्न हमें देखना है, उससे फिर हम इसको सोल्व कर पाएंगे. सबसे पहले वेरिएबल्स क्या क्या है, x एंड y. तो हम क्या लिखते हैं, x y एंड 1. क्या लिखेंगे, x, y एंड 1. अगर वेरिएबल मान लो m और n है तो हम क्या लिखेंगे, m, n और 1. अगर वेरिएबल a और b है तो हम क्या लिखेंगे, a, b, 1. यहाँ पे x, y है तो हम लिखेंगे x, y, 1. अब इससे जिस लाइन में हमने ये लिखे, इससे नीचे दो लाइनों में हम क्या लिखेंगे, 4 हमें टर्म्स लिखनी है और वो क्या है, इनके कोफिशिएंट्स. अब इसमें अब ये फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट, ये सेकंड टर्म के कोफिशिएंट, ये थर्ड टर्म के कोफिशिएंट. तो हम x वाले से पहले अब जो भी हमें लिखने हैं x इस लाइन से नीचे लिखने हैं दो, और यहाँ पे क्या लिखने, और x से पहले एक सेट तो यहाँ पे, एक सेट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. और यहाँ पे मीन्स इससे इस लाइन से नीचे. और यहाँ पे कौन से टर्म के कोफिशिएंट लिखेंगे, x से पहले सेकंड टर्म के, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म. सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स आप लिखेंगे x से पहले सेकंड के, x और y के बीच में नीचे थर्ड टर्म के कोफिशिएंट, थर्ड टर्म ये, और फिर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और फिर सेकंड टर्म कोफिशिएंट. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म के कोफिशिएंट कितने हैं, 3 एंड 4. तो लिखेंगे 3, 4. ठीक है, 3, 4. फिर यहाँ पे इसके इनके बीच में क्या लिखेंगे, ये सेकंड टर्म के, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, -35 और -28. और यहाँ पे फर्स्ट टर्म के, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 5 एंड 2. फिर यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 3 एंड 4. इज इट क्लियर? ये पैटर्न आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा. ये सबसे पहले क्या लिखा आपने, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x, y, 1. फिर इस लाइन से नीचे निचली दो लाइनों में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म के कोफिशिएंट 3 एंड 4, इन x और y के बीच में थर्ड टर्म के कोफिशिएंट, y और 1 के बीच में फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और फिर सेकंड टर्म के कोफिशिएंट. यानी कि सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड टर्म के आपने कोफिशिएंट्स लिख दिए. ठीक है, फिर उसके बाद इससे नीचे आप लिखेंगे x by समथिंग, जो भी हम आएगा वो लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू y by समथिंग, दिस इज इक्वल टू 1 by समथिंग. इज इट क्लियर? अब x के दोनों तरफ ये सेट ऑफ टर्म्स है, कौन सी, सेकंड एंड थर्ड. अब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये क्या है, इन चारों में ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है. अब प्रिंसिपल डायगोनल इन दोनों का प्रोडक्ट में से x बाय इन दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे. अब देखिए भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू
-28 में से माइनस करना है इनका प्रोडक्ट 4 इंटू -35। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू y बाय, अब y के दोनों तरफ ये थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट, ये फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट, अब इनमें ये प्रिंसिपल डायगोनल -35 इंटू 2 -35 इंटू 2 माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, ये कितना है -28 इंटू 5। इज इट क्लियर? अब 1 के लिए आ जाओ भाई, 1 के लिए ये दो सेट है, ये कौन सी टर्म थी? फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट, ये सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट। अब 5 इंटू 4 माइनस में इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3। बस इसको सिंप्लीफाई करना और आपका क्वेश्चन सॉल्व। x बाय 3 इंटू -28, 3 इंटू -28 -84, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 इंटू 35 कितना हो गया 140। फिर दिस इज इक्वल टू y बाय -35 इंटू 2 -70, और माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 5 कितना हो गया ये 140। कितना हो गया भाई 140, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 28 5 जा 140। दिस इज इक्वल टू 1 बाय 5 इंटू 4 20 माइनस 2 3 जा 6। क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x बाय -84 और प्लस का 140, तो साइन कौन सा, नंबर कौन सा पड़ा प्लस वाला, तो 10 माइनस 4 कितना 6, और यहाँ पे 3 तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 8 5 56 इज इक्वल टू y बाय -70 प्लस का 140 तो कितना आ गया प्लस का 70। दिस इज इक्वल टू 1 बाय 40। ठीक है, अब तीन टर्म आ गई, x बाय 56 इज इक्वल टू y बाय 70 इज इक्वल टू 1 बाय 40। अब इनको यूज करते हुए, इस सेट को हम यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y, तीनों आपस में इक्वल है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, x बाय 56 इज इक्वल टू 1 बाय 40, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y बाय 70 इज इक्वल टू 1 बाय 40। इज इट क्लियर? तो लिखेंगे हम x बाय 56 इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, तो x बाय 56 इज इक्वल टू 1 बाय 40, और फिर y बाय 70 इज इक्वल टू y बाय 70 इज इक्वल टू 1 बाय 40। 56 उधर चला गया, x इज इक्वल टू 1 बाय 14 इंटू 56, 14 1 जा 14 4 जा, तो x इज इक्वल टू 4, और ये 70 उधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू 1 बाय 14 इंटू 70, 14 1 जा 14 5 जा, y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको पैटर्न फिक्स माइंड में हो जाए, ताकि कोई गलती ही ना हो। अब इसमें सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सोल्व करना, सबसे पहला स्टेप क्या हो कि भाई अगर कांस्टेंट राइट साइड में है इक्वल टू के, तो यू हैव टू ब्रिंग देम टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो -35, ये -35 और ये -28, ये हो गया भाई। अब इनको आपको लिखना, वेरिएबल क्या क्या है x एंड y, तो क्या लिखेंगे x y एंड 1, लिखा x y 1। अब इस लाइन से नीचे यहां दो लाइनों में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे पहले सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट 3 एंड 4, फिर थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट -35 -28, फिर फर्स्ट टर्म के और फिर सेकंड टर्म। इसको एक लेमैन लैंग्वेज में हम 2312 यूज कर लेते हैं, 2312, सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड। आपने टर्म्स लिख लिए। अब देखिए x के दोनों तरफ में ये टर्म है, y के दोनों तरफ में ये है, और 1 के दोनों तरफ में ये है। अब x बाय, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट मींस दिस इनटू दिस, 3 इनटू -28, और माइनस में ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके लिए ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके लिए प्रिंसिपल डायगोनल, इनके प्रोडक्ट में से इनका प्रोडक्ट आपको माइनस करना है।
इनका प्रोडक्ट माइनस करना, फिर सिंप्लीफाई करके x बाय दिस इज इक्वल टू y बाय दिस इज इक्वल टू, अब ये तीन टर्म आ गया, x बाय 56 इज इक्वल टू y बाय 70 इज इक्वल टू 1 बाय 14। अब तीनों इक्वल हैं, तो टू गेट द वैल्यू ऑफ x यू विल टेक दीज टू टर्म्स एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y यू विल टेक दीज टू टर्म्स, और इनको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। First of all, before starting the exercise 3.5, we will see the condition for number of solutions. Now, first of all, when there is unique solution, unique solution होगा तो क्या होगा? In this case, unique solution में क्या होगा? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. And when there are infinitely many solution, condition क्या होगी? Infinitely many solution. तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. And condition for no solution क्या होगा? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. ठीक है भाई, ये कंडीशन। Now come to the exercise. The first question, it is which of the following pair of linear equations have unique solution, no solution, or infinitely many solution? First of all, you have to tell it. And in case there is unique solution, when you solve it, when you see the ratios, and when you see that there is unique solution, then you have to solve that pair by cross multiplication method. ठीक है? First of all, what you will check? You will check whether that pair has unique solution, infinitely many solution or no solution. इनकी conditions हमने लिख ली है। अब उसमें आगे दिया है if that pair has unique solution, if this condition arise, then you have to solve that pair by which method? Cross multiplication method. चलो, let's see first question, first part. We are given pair as x minus 3y minus 3, this is equal to 0, 3x minus 9y minus 2, this is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सीधा सॉल्यूशन ही स्टार्ट कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हमें देखना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। फॉर दैट वन फाइंड a1 by a2 कितना, x के कोएफिशिएंट 1 by 3, फिर b1 by b1 कितना, -3 by -9, माइनस से माइनस 3 1 जा 3 3 जा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 by 3, और थर्ड क्या है, c1 by c2 इज -3 by -2, -3 by -2, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 3 by 2। तो क्या आ गया, a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 1 by 3 and c1 by c2 3 by 2। In this you will say that a1 by a2 is equal to b1 by a भी 1 by 3, ये भी 1 by 3, तो b1 by b2 and this is not equal to c1 by c2। अब क्या आ गया, this condition arises, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। In this case there is no solution, तो क्या लिखेंगे, therefore pair has no solution, इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम एक पार्ट और कर लेते हैं। लेट्स सी पार्ट नंबर थर्ड हम कर लेते हैं। इट इज गिवन 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 10y is equal to 40। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इनको कांस्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3x minus 5y minus 20 this is equal to 0 and this implies that 6x minus 10y minus 40 this is equal to 0। Find the ratio a1 by a2 this is equal to 3 by 6, 3 1 ja 3 2 ja, this is 1 by 2। next minus b1 by b2 this is equal to minus 5 by minus 10, minus से minus 5 1 ja 5 2 ja, this is 1 by 2। next is c1 by c2 minus 20 by minus
40 माइनस से माइनस, 21 जा 22 जा, तो दिस इज 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Means all the three ratios are equal. What you will write? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Now, when all the three ratios are equal, there are infinitely many solutions. तो क्या लिखेंगे? Pair has infinitely many solutions. This pair has infinitely many solutions. तो हमें solve कौन सी pair करना है? When that has unique solution. तो हम और इसका क्वेश्चन करते हैं. See its part. Fourth part, it is x minus 3y minus 7 is equal to 0, and the second equation is 3x minus 3y minus 15, this is equal to 0. Okay. अब इसमें हमें इसको पहले तो चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं. आफ्टर दैट इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन वी विल सॉल्व दिस पेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ a1 by a2, a1 by a2, a1 is x का ऑप्शन 1/3, b1 by b2 this is equal to -3 by -3, कितना आ गया 1/1. अब देखिए अगर आपको ये आ जाता है भाई a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then there is no need to find the third ratio c1 by c2. क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी आपको थर्ड केस देखने की जरूरत है. उसी से दो केसेस और अराइव होते हैं अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. लेकिन शुरू में जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होती तो सीधा आप कह देंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ये इक्वल नहीं है. therefore pair of equations has यूनिक सॉल्यूशन. अब यूनिक सॉल्यूशन हमें पता चल गया. अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इसमें लिखेंगे अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. वेरिएबल क्या है? x y, तो x y एंड 1 लिख देंगे एक लाइन में x y 1. अब इस लाइन से नीचे यहाँ कोफिशिएंट्स लिखने हैं. x से पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे किसके? तो फार्मूला क्या है? लोकल जो हम फार्मूला कहते हैं 2312 यानी कि 2312 यहाँ पे सेकंड टर्म के कोफिशिएंट. सेकंड टर्म क्या है? -3 एंड -3, तो -3 यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है? -7 -15, यहाँ पे 1 एंड 3 और इसके बाद में -3. इज इट क्लियर? अब इसको देखिए हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में? x by something, y by something, this is equal to 1/, ये तीनों इक्वल. अब x by, अब क्या करेंगे? इन दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना. अब -3 into -15, -3 into -15 कितना होगा? माइनस प्लस 3 into 15, सीधा मैं लिख देता हूँ 45. माइनस में इनका प्रोडक्ट -3 into -7, माइनस प्लस 3 7 21. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए -7 into 3 -21, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -15 into 1 -15. तो क्या करना था? -20 में से माइनस करना था इनका प्रोडक्ट कितना? -50, तो माइनस प्लस 15 हो गया. इज इट क्लियर? नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट 1 into -3 में से माइनस करना है इनका प्रोडक्ट, माइनस करना है इनका प्रोडक्ट कितना? 3 into -3 -9, तो माइनस प्लस 9. तो x by 25 -21 कितना होगा? 24. दिस इज इक्वल टू y by कितना? -21 प्लस का 15 कितना हो गया? -6, एंड 1 by -3 प्लस 9 कितना हो गया? 6. अब ये तीनों टर्म्स इक्वल हुए. तीनों टर्म्स इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे.
y की वैल्यू के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो x by 24 is equal to 1 by 6, x by 24 is equal to 1 by 6 और y की वैल्यू के लिए y by -6 is equal to 1 by 6। सिंप्लीफाई करो और x और y की वैल्यू आ जाएगी। 24 को उधर ले जाइए, x is equal to 1 by 6 into 24, 6 4 जा तो x is equal to 4, यहाँ पे -6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 by 6 into -6, 6 1 जा 6 1 जा, this is y is equal to minus, तो क्या आ गया सॉल्यूशन, x is equal to 4 and y is equal to -1, this is our answer। Is it clear? Let's see question number second, first part. For which values of a and b does the pair of linear equation have infinitely many solutions? The pair is this one. A और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। For what values of a and b this pair has infinitely many solutions? What is the condition for infinitely many solutions? You will get all the three values ratios equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। लिखेंगे pair have infinitely many solution, therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, तीनों रेशियोज क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब a1 by a2, व्हाट इज a1, x का कोएफिशिएंट 2 by a minus b, this is equal to 3 by a plus b, this is equal to 7 by 3a plus b minus। अभी हमने तीनों रेशियो चेक किए, ये इक्वल है, तो हम इन तीनों की हेल्प से we will get two लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल a एंड b। अब तीनों आपस में इक्वल है, एक बार इन दोनों को इक्वल लीजिए और एक बार इन दोनों को इक्वल लीजिए, तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें देखिए, अब इसमें therefore 2 by a minus b is equal to 3 by a plus b, एंड सेकंड सेट क्या है, 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus, ठीक है। अब इससे एक इक्वेशन बनाइए, a plus b into 2, तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस में 2b दैट इज इक्वल टू a minus b into 3, 3a minus 3b, 3a minus 3b। क्या करें हम, अब इसमें 2b है ये, अब इसमें आप ये कीजिए 3a, इनको b को उधर ले जाइए, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो हम 3a को इधर ले आते हैं, 2a minus 3a is equal to 2b को उधर ले जाओ, minus 3b और ये minus 2b, 2b था minus 2b, तो कितना होगा, 2a minus 3a कितना हो गया, ये minus a is equal to minus 5b, minus से minus कैंसिल हो गया, a is equal to 5b, this is equation first, this is equation first। इससे एक इक्वेशन बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मींस 3 सबके साथ में कितना होगा, 9a प्लस में 3b माइनस में 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू a प्लस b इनटू 7, 7a प्लस में 7, ब्रिंग दीस टू ऑन दिस साइड और टेक -6 ऑन द अदर साइड, इसको इधर ले आइए, 9a प्लस में 3b माइनस 7a माइनस 7b दैट इज इक्वल टू -6, 6, 9a माइनस 7a कितना होगा, 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b एंड दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ गया, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, अब हम इसको, इसमें कहीं ये नहीं कह रखा था कि यू हैव टू सोल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई, यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, वन इज a is equal to 5b, first equation, the second equation is a minus 2b that is equal to 3, this is second equation। ठीक है भाई,
अब इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एनी मेथड यू कैन यूज। अब देखिए फ्रॉम दिस वन, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। a is equal to 5b. From equation first you can put the value of a as 5b in equation number second. तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? putting a is equal to 5b from equation first in equation second. equation first में से वैल्यू लेके second a किस गए 5b minus 2b that is equal to 3. 5b minus 2b कितना आ गया? 3b that is equal to 3. Take 3 on the other side, तो b is equal to 3 by 3. This is 1. b की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1. b is equal to 1. Put this value of b is equal to 1 in equation first. Putting b is equal to 1 in equation first. a is equal to 5 into 1 that is equal to 5. तो क्या आ गया भाई? a is equal to 5 and b is equal to 1. This is our answer. Is it clear? Let's see second part of second question. For what value of k will the pair of linear equation have no solution? Pair have no solution. We have to find the value of k. Now condition for no solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Is it clear? Now लिखेंगे आप condition for no solution. Condition for no solution. अब इसमें no solution की condition क्या होगी? Condition for no solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. अब सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट कीजिए। 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1 is not equal to 1 by 2k plus 1. सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे? तो 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k minus 1 into 3 कितना आ जाएगा? 3k minus 3 और 2k minus 1 into 1 2k minus 1. 2k इधर ले आओ, 3k minus 2k that is equal to minus 1 और प्लस का 3. 3k minus 2k कितना आ गया? k is equal to 2. The answer is k is equal to 2. बेशक से k किस गया 2 पुट कीजिए आप, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 minus 1 कितना हो गया? 2 minus 1 1, तो ये तो 1 है, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 1 by 5. तो 1 by 1 is not equal to 1 by 5. तो क्या लिखेंगे? k is equal to 2 only then these two will be equal. तो लिखेंगे solution क्या आ गया? Solution is k is equal to 2. This is our solution for this question. Question number 3rd. In it we are given two equations and we have to solve it by substitution method and cross multiplication. Substitution method की एक पूरी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा फिर रिवीजन के लिए हम इसको कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को लेके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट से ही बात कर लेते हैं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x 8x इज इक्वल टू 5y को उधर ले जाइए, 9 माइनस 5y। टेक x ऑन 8 ऑन द अदर साइड, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाय 8। लेट दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट 2 होगी और हमारी थर्ड x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दिस वी हैव गॉट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखो? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाय 8 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम वैल्यू को
जो इस तरह x या y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में से लेते हैं तो किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट में से। यहाँ पे हमने फर्स्ट में से वैल्यू ली है तो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड में। तो क्या लिखेंगे, थर्ड में सॉरी सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना, x की जगह पे ये तो 3 into x दैट इज 3 into x कितना है 9 minus 5y by 8 और प्लस में 2y दैट इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई सबसे पहले तो इस 8 को रिमूव करना, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 into 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 into 2 16, 8 4 जा 32। साथ में ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और ये क्या आ जाना अपना 3 into 9 minus 5y तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो और ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27 minus 3 5 जा 15y प्लस में अब 8 से मल्टीप्लाई 8 से 8 कर गया था, यहाँ पे 8 2 जा 16y 8 4 जा 32 माइनस 15y प्लस का 16y तो क्या आ गया y और टेक 27 ऑन द अदर साइड 32 माइनस में 27, ठीक है भाई। ये 32 27 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 32 माइनस 27 तो दिस इज 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। Putting y is equal to 5 in equation थर्ड। वैसे तो इस वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y ऑलरेडी इस तरफ में टर्म आई हुई है तो सीधी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू y कितना है 5 बाय 8, 9 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 25 बाय 8 तो कितना हो गया माइनस, ये 9 माइनस 25 कितना आ गया माइनस का 16 बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा दिस इज माइनस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अभी हमने कौन सा मेथड से सोल्व कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अभी कौन सा मेथड और रह गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी सेट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करेंगे ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये कांस्टेंट्स है इनको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो क्या लिखेंगे 8x प्लस में 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस में 2y माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्या लिखेंगे, वेरिएबल x y 1। अच्छा यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब अगर हम ये मैं जो बता रहा हूँ ये हमने या पहले भी क्वेश्चन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताए वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, लेकिन अगर आप इन कांस्टेंट्स को लेफ्ट में नहीं लाते, ये हमने ये कांस्टेंट राइट में थे हमने लेफ्ट में ले आए यहाँ पे और फिर लिखा x y 1, लेकिन अगर इन कांस्टेंट्स को हम राइट में ही रहने देते तो उस केस में हम क्या लिखते x y और यहाँ पे क्या लिख देते -1, क्या लिख देते -1। तो वो करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में लेके चलेंगे। तो x y 1 यहाँ पे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में 5 and 2 एक आध यहाँ पे y का साइन लिख देता, नहीं भाई यू हैव टू जस्ट राइट 5 2 और यहाँ पे थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट -9 -4 और यहाँ पे y और 1 के बीच में कौन सा फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट टर्म 8 3 और यहाँ पे 5 2। कितना लिखेंगे x बाय दिस इज इक्वल टू y बाय इज इक्वल टू 1 बाय। अब 5 इंटू -4 -20 माइनस में 2 इंटू -9 -18 माइनस माइनस प्लस का 18 और यहाँ पे -9 इंटू 3 -27 और -4 इंटू 8 -32 तो माइनस माइनस प्लस 32 ना 8 2 जा
8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो क्या आ गया भाई x बाय -2 इज इक्वल टू y बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें भाई x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू के लिए इन दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे, y की वैल्यू के लिए इन दोनों को। अब x बाय -2 इज इक्वल टू 1 बाय 1 और यहाँ पे y बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1। 1 बाय 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो -2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -2 और 5 उधर जाके 1 बाय 1 1 और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इट इज सेम। ठीक है, अब सेम ना आए तो सोच लो कहीं कहीं आपने गड़बड़ कर दी और यू विल रीचेक इन दैट कंडीशन। This time we will be doing example number 16. This is on the conditional based question, or this type of questions are very important from examination point of view. When I say examination point of view, it is board examination point of view. Okay, और जो exercise के rest of the questions है we will be taking in next lecture. ठीक है, in next lecture that exercise 3.5 will be completed. Now let's come to see example number 16. It is for what value of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? अब infinitely many solution किस k की वैल्यू के लिए this set of equations will have infinitely many solutions. First of all we will write what is the condition for infinitely many solutions. Now condition for infinitely many solutions क्या है भाई कंडीशन? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ठीक है, now a1 by k by 12, this is k by 12 is equal to b1 by b2 3 by k, and this is equal to c1 by c2 minus k minus 3 by minus k, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमें k की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों सेट को सोल्व करते हैं, फिर इन दोनों सेट को सोल्व करेंगे। इन दोनों को सेट को सोल्व करते हैं, k by 12 is equal to 3 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई k into k स्क्वायर और 12 into 3 36, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और k की वैल्यू क्या क्या आ गई 6 एंड माइनस 6, k की क्या वैल्यू आ गई 6 एंड माइनस 6। अब यहां पे देखिए भाई इस पॉइंट को, अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो k इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये दो वैल्यू क्यों लिख दिया, अब k इज इक्वल टू अकेला 6 क्यों नहीं लिखा, k इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या लिखा मैंने k इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे लिखा k स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k और प्लस माइनस 6, दो वैल्यू लिखी है। यानी कि अगर हम इसको वापस वहीं पे लाना चाहें, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो अपने पास यही आना चाहिए। अगर इन दोनों को स्क्वायर करने से ये आ जाता है, इट मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का जो स्क्वायर रूट है वो दो वैल्यूज। अब इसको देखिए ये क्या है, k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर क्या 36, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं 6 भी आता है और माइनस 6 भी आता है। इट मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, दो वैल्यूज आ गई। अब ये तो प्लस 6 और माइनस 6 के लिए दोनों रेशियोज इक्वल होंगे, तो हमें तो तीनों रेशियोज इक्वल चाहिए, तो किस वैल्यू अब इनको सोल्व करते हैं, तो 3 by k
3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। k को इधर ले आओ, कितना हो गया 3k, और k को उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k। टेक 3k ऑन द अदर साइड, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3k। 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k। इसमें से k कॉमन ले लो, 0 इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 6। अब k इंटू क्या है अपने पास में, k इंटू k माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, वो कब पॉसिबल है, या तो k 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। ठीक है, या तो k 0 हो या k 6 हो। अब इन दो वैल्यूज के लिए, किन दो वैल्यूज के लिए, 0 और 6 के लिए, 0 और 6 के लिए ये दोनों टर्म इक्वल हो जाते हैं। किसके लिए, 0 एंड 6 के लिए। और ये दोनों टर्म किसके लिए इक्वल होती हैं, 6 एंड माइनस 6 के लिए। तो ये दोनों टर्म किसके लिए इक्वल है, 6 और माइनस 6 के लिए। ये दोनों टर्म किसके लिए इक्वल है, 0 एंड 6 के लिए। तो कौन सी वैल्यू ऐसी हो जिसके लिए तीनों टर्म इक्वल हो जाए, किसके लिए, अगर k 6 है ये भी इक्वल हो गए और ये भी इक्वल, मींस तीनों टर्म इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज k इज इक्वल टू 6। k is equal to 6. This was all about the first half of this exercise 3.5. We will take up the next part in next lecture.